अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सैटरडे मॉर्निंग मैंने जब रोज़ा रख लिया था उसके बाद मैंने कहा कि चलें इस कुर्ती की कटिंग करते हैं। अच्छा, इसको लेके ना थोड़ी सी मैं अभी कन्फ्यूजन में हूँ कि इसको मैं किस तरीके से स्टिच करूँ। थोड़ी सी छोटी कुर्ती स्टिच होनी ऑब्वियस सी बात है कि पाइंचे मैंने इतने खुले रख दिए हैं इस शलवार के, इसके साथ लॉन्ग कुर्ती अच्छी लगनी नहीं है। तो मैंने इसे साइड पे रखा क्योंकि रात को मुझे मैसेज आता है बहुत सारे लोगों की तरफ से, हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे का मतलब कि कोई एक दिन हमने मखसूस करके रख दिया हुआ। वैसे तो हर दिन ही हर इंसान का होता है, लेकिन हम लोगों ने चूँकि इस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं जिसमें सोशल लाइफ भी है, स्कूल भी आ जा रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, तो डिफरेंट लोगों से मेरा इंटरेक्शन रहता है। तो मुझे बहुत सारे मैसेज जब ये रिसीव हुए तो 1 घंटा था मेरे पास स्कूल जाने के लिए। मैंने कहा अनीला, तुमने ग्राफिक्स का कोर्स किया हुआ है, हाउ कैन यू फॉरगेट कि तुमने कोई पोस्ट उसके हिसाब से बनानी थी। फिर मैंने थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ाया, थोड़ी सी पोस्ट्स देखी इधर उधर। फिर उसके बाद मैंने एक पोस्ट बनाई जो कि आपको ड्रेसिंग मीडिया पे भी मिली, फिर आपको इंस्टाग्राम पे भी मिली। वो उसके खैर आगे चल के देखते हैं। लेकिन इस वीडियो का मतलब क्या है? इस वीडियो का मतलब ये है कि आज से कोई 2.5-3 साल पहले मैंने अपनी जॉब की जर्नी यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में स्टार्ट की है। उस वक्त हम लोग की एक इंडक्शन ट्रेनिंग हुई थी, यानी 1 महीने के लिए गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग देती है। वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले मैंने ये लैपटॉप लिया था। उस वक्त इसकी हर चीज़ काम कर रही थी। उस वक्त मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने ग्राफिक्स की तरफ निकल के जाना है, मैंने IT की तरफ निकल के जाना है, या फिर मैंने क्या करना है। सिलाई तो मैं तब भी करती थी, यूट्यूब पे काम तब भी करती थी। अगर मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब को देख लूँ और अगर मैं अपनी यूट्यूब की थोड़ी बहुत जितनी भी अर्निंग होती है उसको देख लूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान जब आगे ना बढ़े ना तो बहुत पीछे रह जाता है। अच्छा जनाब, हर साल कुछ ना कुछ तो अपने आप को मैं ट्रीट देती रही हूँ। मैंने आपको पिछले 1 साल से बताया हुआ है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर रही हूँ। ऑलमोस्ट वो तो खैर कंप्लीट हो गया कोर्स मेरा, जिसके आप रिज़ल्ट्स देखते रहते हो पोस्ट्स की सूरत में। और ये इतनी सारी जो चीज़ें नजर आई, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन मैंने किया है और इसका असर कहीं ना कहीं मेरी IT यानी वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर भी है। बहरहाल जी, अब मेरी वीडियो एडिटिंग का कोर्स एक बाकी है, वो इंशाल्लाह अगले 6 महीने अप्रैल से स्टार्ट होगा तो कवर करेगा। वो मुझे इन पर्सन जाके सीखना है। ये वो ट्रीटमेंट्स हैं या फिर वो मेरे गिफ्ट्स हैं अपने आप को जो मैं अपने आप को देती रहती हूँ, यानी कि आगे से आगे बढ़ने की लगन। एक जगह मैं स्टक होकर नहीं रहती। अक्सर मैंने मुझे यही कहती हैं, इतना सब कुछ करती हैं, मैनेज कैसे करती हैं? अरे मैनेज सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो मैनेज करने के बाद जब एकदम रेस्ट मिलता है ना मुझे, उसमें मैं अच्छी खासी बीमार पड़ जाती हूँ। एनीवेज़, यहाँ पे इस वीडियो बनाने का मकसद थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करना भी है, साथ साथ ये बताना भी है कि अपने आप को ट्रीट करें लाइक अ क्वीन। जितनी आपकी इस्तात है उसमें रह के अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना, लेकिन उससे पहले खुद अर्निंग करनी है, खुद कमाना है। अब ये ना कहिएगा कि नीला क्या वर्गला रही है। हमारे घरों में तो ये सिस्टम ही नहीं है कि औरत बाहर जाके कमाए। हमारे भी घरों में नहीं है, लेकिन मैं एक वाहिद पर्सन हूँ जिसने बस हाथ पैर मार लिए मेरे अब्बा मरहूम भी यही कहा करते थे, अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे। अच्छा, यहाँ पे मैं इस वीडियो का ये थंबनेल एडिट कर रही हूँ। उससे पहले मॉर्निंग में मैं सारे कार्रवाइयाँ करके जा चुकी हूँ। आज मैं सोच रही थी अपने आप को क्या गिफ्ट दूँ। ये लैपटॉप खोल के दिखाने का मकसद ये है कि आज से 2.5-3 साल पहले मैंने जब ये लिया था तो ये बहुत अच्छी हालत में था। इसका माउस पैड भी चल रहा था, इसकी स्क्रीन भी अच्छी थी। लेकिन जब मैंने IT का कोर्स शुरू किया तो इसकी स्क्रीन पैनल डैमेज हुआ, उसको मैंने चेंज कराया। पूरे 6 महीने जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है वो मैंने इस पर कंप्लीट किया। बहुत सारी वीडियोस भी इस पर एडिट करके आप लोगों को मैंने यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड की हैं। और क्या हुआ ना, आखिर में जाके इसके माउस ने भी काम करना छोड़ दिया। तो एक्सटर्नल मैंने इसके ऊपर माउस को अटैच करवाया है। मतलब मैं अभी भी काम इससे निकाल रही थी। लेकिन जब मेरा IT का कोर्स का सेकंड फेज़ ख़त्म हो रहा था तो जो मेरा VS कोड या वो कोड जिस पे हम कोड लिखते हैं ऐसा सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हुई और पूरे 1 महीने से मैं इतने बुरे तरीके से डिप्रेस हुई कि मेरा दिल किया कि मैं IT की फ़ील्ड ही छोड़ दूँ। अच्छा, फिर जब मैं ना मज़े की बात बताऊँ, सेकंड फ़ेज़ मेरा क्लियर हो गया। मैंने कहा चलो मैं इसमें रह जाऊँगी, मैं पीछे रह जाऊँगी। उसमें भी पहले फ़ेज़ में 98% ली, दूसरे फ़ेज़ में मैंने 86% ले ली। मैंने कहा अम्मी, ये अल्लाह ताला की शायद यही वो हिकमत है कि मैं इसको कंटिन्यू करूं। अभी तक मैं काम पूरे नहीं कर रही थी, मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स छोड़ के बैठी हुई थी। एकदम मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने अपनी सिस्टर्स के साथ इस चीज़ को सोचा
उनसे डिस्कस किया कि मुझे लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि जब थर्ड फेज़ की पहली क्लास में गई तो मुझे पता चला कि लैपटॉप की स्टोरेज, रैम वगैरह जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत अफेक्ट करती हैं। अब इसमें मैं ग्राफिक्स भी चला रही हूँ, IT भी चला रही हूँ, तो बेचारा एक कंप्यूटर ही कितना पुराना कितना चलेगा। तो फिर मैंने सोचा आज 8 मार्च है अनिला, अपने लिए गिफ्ट मंगा लो ये चुन्ना मुन्ना सा पोर्टेबल लैपटॉप। अब देखें ये बड़ा वाला जो एसर है उसके मुकाबले में ये HP है और कंपनी नेम होती है, और ये 14 इंचज़ का, पहले वाला 16 इंचज़ का है, ये 14 इंचज़ का। लेकिन जो पहले वाला है ना भारी बहुत है, मैं उसको हर जगह कैरी करके नहीं ले जा सकती। इसकी स्क्रीन भी रोटेटेबल है। अच्छा ये एक बात बता दूं, ये कराची के सदर रीगल मार्केट से आपको सेकंड हैंड मिल जाती हैं चीज़ें, तो मैंने अभी सेकंड हैंड ही लिया है। अभी मैं इन्नी अमीर नहीं हुई कि 2.5-3 लाख का मैं कोई वधिया जिहा लैपटॉप, वो भी अल्लाह करे अच्छे दिन नान आए। पंजाबी उमड़ के आ गई मेरी दोबारा। यहाँ पे मैं इसको साइड से ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अभी तक मुझे इसके बटन सही से समझ में नहीं आए। ये भी ट्रायल बेसिस पे मेरे पास है, यानी संडे का दिन, और फिर मैं देखूँगी इसके ऊपर जैसे ही वो वाला सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम कोड लिखते हैं, VS कोड, मैंने इंस्टॉल किया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ा। इसका मतलब है कि मेरे उस लैपटॉप के अंदर मैंने इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बना के सेव कर दिए थे, हालांकि उसे मैंने गिटहब पे पुश भी कर दिया था, यानी कहीं पे मैंने उसे सेव भी कर दिया हुआ था। उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं मेरे स्टोरेज के अंदर पड़े रहे हैं और बस रहा। बहरहाल जी, मैंने अपने आप को तो आज के दिन के लिए ये अच्छी सी प्यारी सी ट्रीटमेंट दे दी है। इसकी स्क्रीन टच है, जैसे हमारी मोबाइल की स्क्रीन टच होती है। आप चाहें इसको कैसे भी टच करके भी काम कर सकते हैं। लाइक का ये पूरी स्क्रीन यूँ फोल्ड होके एक किताब की सूरत में आपके साथ आ जाती है, आपको फिर बटन्स की ज़रूरत नहीं रहती है। इसको मैंने छोटा इसलिए मंगाया है, स्कूल में मेरे कभी पीरियड फ्री होते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम हो जाते हैं, हम रिज़ल्ट भी बना चुके होते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत जो टाइम होता है उसके ऊपर हम बैठ के काम कर सकते हैं। बच्चों के पेपर भी मुझे बनाने होते हैं, उसको भी हम कर सकते हैं। इवन कि मेरी जो क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, ऑन साइट, एवरीवेयर, मैं इसको चला सकती हूँ। अब ये मुझे भारीपन नहीं पड़ेगा, मेरे बैग के अंदर आराम से मैं रख के ले जा सकती हूँ। आज के दिन के लिए सिलाई की वीडियो आप लोगों से शेयर करना मकसद नहीं था। अच्छा, मैंने इसके ऊपर सबसे पहले अपने ही ड्रेसिंग मेनिया को सर्च किया है, और दूसरा अनिला's फन व्लॉग, जिसके ऊपर आज आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप लोग अपने आप को एज अ प्रिंसेस, एज अ क्वीन ट्रीट नहीं करेंगी तो किन्ने भी तानू कुछ भी नहीं करना। पहले आप सेहतमंद हैं, पहले आप मेंटली हेल्दी हैं, पहले आप अपने आप को अच्छे तरीके से ट्रीट कर रही हैं और फिर इंसानों की भलाई भी कर रही हैं ना, तो फिर ज़िंदगी बहुत प्यारी है। लेकिन अगर आप लोगों के अंदर जैसे मैं अपने आप को कहूँ मैं बहुत रूड हूँ, फ़र्ज़ करो तो मैं किसी का ख्याल नहीं कर रही हूँ, फ़र्ज़ करो तो मतलब होता ही है ना इस तरीके से, तो फिर ज़िंदगी मज़े की नहीं गुजरती। तो हम लोगों ने थोड़ा डाउन टू अर्थ होके अपने आप को एज अ क्वीन अपने आप को ट्रीट करना है। कोई तो ऐसा गिफ्ट दें जिसकी आपको नीड भी हो और जो अपने आप को देख के सेटिस्फेक्शन भी हो। जैसे आज मुझे बड़ा मज़ा आया है कि मैंने अपने आप को एटलीस्ट, मैं तो कमा रही हूँ, कमाने के बाद मैं ड्रेस भी ले सकती थी, शूज़ भी ले सकती थी, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकती थी, बैग भी ले सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है मेरे पास। ज़रूरत किस चीज़ की थी? कहते हैं कि एक कहानी है, एक बंदा कहता है कि मैंने एरोप्लेन लेना है, तो उसने कभी साइकिल भी ना ली तो एरोप्लेन तक कैसे जाएगा। ट्राई टू स्पेंड सम अमाउंट ऑन योर सेल्फ, ऑन योर विशेस, फिर उसके बाद आप लोगों की धीरे धीरे अल्लाह ताला कामयाबी के मराहिल आगे बढ़ाता चला जाता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रब रखा फ़ी अमान अल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफ़िज़।